जो साधु होते हैं हम लोगों ने सुना है कि वो तप करते हैं, एकांतवास में रहते हैं और आप तो काफ़ी लोगों के बीच में रहते हैं। तो कैसे सामंजस्य बनाते हैं मतलब कहाँ एक तरफ तप, साधना, ध्यान, मेडिटेशन और एक तरफ लोगों के साथ इंटरेक्शन? एक धारणा है लोगों की कि साधु का अर्थ है वो या तो किसी नदी के तीर पर ही सारी उम्र बैठे रहें जी। या हिमालय की कंदराओं में बैठे रहें। पर आप आरंभ से देखेंगे जितने भी साधु, संत, सन्यासी, जितने भी आपने नाम सुने हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या इस कली काल में हो, सभी का इंटरेक्शन मनुष्यों के साथ ही रहा है। साधु मनुष्य सिर्फ अपने उद्धार के लिए नहीं बनता, बल्कि साधु बनता है कि समाज को वो क्या दे सके, मनुष्यता को वो क्या दे सके, क्या सिखा सके। मुझे लगता है अगर आप भगवान श्री राम के गुरु को देखें, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी भी रहते थे वहीं पर, अयोध्या में, वो कहीं दूर नहीं रहते थे। साधु संत अपनी साधना को अपने गुरु की सन्निधि में कर लेते हैं और जो ऊर्जा उन्हें प्राप्त होता है, और फिर एक बड़ी प्यारी बात आपने सुनी होगी कि कबीर एक बार कहते हैं कि मैंने राम राम बहुत जप लिया, अब राम जी को कबीर कबीर कहने दो। अर्थात भक्ति की उपलब्धि होने के बाद मनुष्यों के बीच आकर भगवान बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, वह एकांत थे, परंतु जैसे ही उन्हें बुद्धत्व की उपलब्धि हुई, वह संबोधि युक्त हुए, वो तुरंत गांव में आए, लोगों के बीच आए और सारी जिंदगी फिर लोगों के बीच रहे। दुख कैसे मिटे लोगों का, उसके लिए उन्होंने काम किया। तो एक धारणा है, और ये जरूरी है कि वो साधना के लिए अलग रहें, परंतु साधना किसके लिए? स्वयं के लिए और लोगों के लिए। फिर जो चीज उन्होंने पाया है वो लोगों में बांट सकें, इसके लिए वो लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। जी, गुरुजी। अच्छा दूसरा सवाल बहुत सारे लोगों ने मेरे से जब मैं यहाँ आने वाला था, लोगों को बताया था कि मैं गुरुजी से मिलने वाला हूँ। लोगों ने पूछा था कि भाई उनकी जर्नी क्या है? उनकी जर्नी के बारे में ज़रूर पूछिएगा कि बहुत जगह उपलब्ध नहीं है, कि वो कहाँ से थे? कैसे जर्नी कैसे इससे जुड़ाव हुआ स्पिरिचुअलिटी से और कैसे ये इस युग में आ गए? देखिए, एक साधारण परिवार में एक साधारण बालक की तरह जैसे सबका जन्म होता है, ठीक उसी तरीके से आना हुआ है। समाज में लोगों के बीच रहना, पढ़ना, अपनी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट करना, फिर आगे कॉलेज में जाना, वो सारी चीज़ें जैसे एक आम व्यक्ति के होते हैं, आम बच्चों के होते हैं, इसलिए मैं यूथ के साथ इतना कनेक्ट कर पाता हूँ। जी। और रहने वाले उत्तर प्रदेश के ही हैं, गोरखपुर के, और उसके पहले भी बहुत पहले बांदा उत्तर प्रदेश में जगह है। तो ओरिजिन वहाँ से होते फिर एक समय में अनडिवाइडेड बिहार, और वहाँ पर एक जगह पर जहाँ हमारे माता और पिता दोनों ही सर्विसमैन थे, दोनों ही टीचिंग लाइन में थे, और मैं उन्हीं के स्कूल में पढ़ता भी था, अपने अच्छा। पिताजी के स्कूल में। मतलब वो सरकारी ही विद्यालय था, लेकिन वो उसमें विज्ञान के, चूँकि इंटर तक वो था इसलिए उनको प्रोफ़ेसर भी कह सकते हैं, और माताजी भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थीं। तो दोनों शिक्षक और शिक्षिका होने के कारण मुझे बचपन में बहुत उनसे सीखने को मिला। मेरी माँ बहुत रिचुअल्स को फ़ॉलो करती थी, हाँ, और पिताजी विशुद्ध वैज्ञानिक जैसे थे। तो एक ही घर में दोनों चीज़ें मुझे मिली, विज्ञान भी मिला और हमारी एंशिएंट जो प्राचीन सभ्यता है, जो प्राचीन हमारे रूल्स हैं, जो हमारे त्योहार हैं, व्रत हैं, कैसे जीना चाहिए, वो माँ से मैंने सीखा, और विज्ञान की तरफ जो धारा थी वो पिता से सीखा। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ कि एक ही घर में दोनों ऐसे मिले, और उन दोनों के बीच थोड़ा-सा विवाद भी रहता था। अच्छा। ये रिचुअल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती थी, वो विज्ञान को मानते थे। तो एक मीठी बहस हमेशा हुआ करती थी, हुँ, जिसका मैं छोटे बचपन से ही लाभ उठाया करता था। मैं सोचता था ये हुँ, दोनों में राइट क्या है? हुँ, और मैंने हर एक चीज़ को फिर विज्ञान की कसौटी पे कसना शुरू किया, जी। और तब मैंने देखा कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी रिचुअल्स हैं, हुँ, वो प्रायः 99% हुँ, वो सब साइंटिफिक हैं, वो साइंस से जुड़े हुए हैं, और मनुष्यता की दिव्यता की ओर जो कदम बढ़ती है, उसके लिए वो बनाए गए थे। हुँ, तो मुझे लगा कि हम आज अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं या विज्ञान के अनुसार चलने वाले कहते हैं, हमारे वो ऋषि जो हज़ारों वर्ष पहले आए, हुँ, उन्होंने मनुष्यता के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। हुँ, उन्होंने जो थॉट्स दिए हैं हमें, अगर आज भी उनका हम फ़ॉलो करें, मानें, तो मेरा पक्का विश्वास है कि जितनी जो अशांति, तकलीफ़ें समाज में आई हैं, मोर देन 74% लोग मेंटल डिसऑर्डर्स हैं इन भारत में। 88% आरटीआई कभी आप डालेंगे पत्रकार से किसी कह के, 88% पूरी दुनिया में लोग, एंड 90% अकेले यूएसए में है, अमेरिका में।
अब यूएसए जिसको सुपर पावर कहते हैं, और मेंटल डिजॉर्डर्स 90%, मतलब 10 ही आदमी और बचा है जिससे आप सही सलामत बात कर सकते हैं। राइट। तो हमने यांत्रिक रूप से बड़ी व्यवस्थाएँ की हैं, हमने बड़ा विकास किया है, लेकिन हम मानसिक रूप से हमारा क्षरण हुआ है, जीवन में अशांति आई है, जीवन में तनाव आया है, डिप्रेशन आया है, और स्पिरिचुअलिटी का सीधा-सीधा अर्थ यही होता है कि आप इसको दूर कर सकें। तो वो बचपन में पढ़ाई करना, फिर हमारी मैथमेटिक्स में, और चूँकि पिताजी मेरे विज्ञान के रहे हैं, वो बायोलॉजी के प्रोफ़ेसर रहे हैं, तो वो समझने का अवसर मिला। हुँ। मैथ्स में मेरी रुचि थी, यद्यपि मैं बहुत कमज़ोर था, और मुझे लगा कि जिसमें मैं कमज़ोर हूँ, तो मेरे पिता ने कहा कि उस पर ज़्यादा अटैक करो, इसको पहले अपना बना लो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र को, किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उसमें आप टॉप पे जा सकते हैं। मैंने मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया, उसके बाद मैं जियोलॉजी, जो भूगर्भ विज्ञान है, भूमि के नीचे क्या है, रॉक्स कैसे होते हैं, जी। तो ये सब हमने अध्ययन किया। तो विज्ञान का काफ़ी अध्ययन रहा, माता-पिता का सहयोग रहा, गुरु का कृपा रहा, दीक्षा देने वाले गुरु का, और राजनीति में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कभी हुआ करता था। उस ज़माने में मुझे याद है, जब मैं यंग हुआ करता था, तो राजीव गांधी को मैं बहुत लाइक करता था। और लेकिन बाद में जब मुझे नीतियाँ इत्यादि समझ में आई, मैं जब देखने लगा, मतलब व्यक्ति अच्छे हैं, पर नीति लगता नहीं। तब मैं महाभारत को ही बड़ा देखा करता था। मुझे अच्छा। लगता था भीष्म पितामह बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता था वो भी, हमारे गुरु द्रोण भी बहुत अच्छे हैं। पर जैसे ही वो जाकर खड़े हुए धृतराष्ट्र के पक्ष में, कौरवों के पक्ष हुँ। में, तो फिर वो मामला खराब हो गया उनका। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन अगर आप पक्ष में, धर्म के पक्ष में खड़े नहीं हैं, तो यह प्रकृति आपको कभी क्षमा नहीं करती है। तो उन दौरान फिर कभी-कभी एजुकेशन के दौरान कॉलेज में एबीवीपी मैंने जॉइन की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो इधर हिंदुइज़्म की तरफ, सनातन की तरफ मेरा झुकाव रहा, और फिर मुझे लगा कि यहाँ बड़े षड्यंत्र हैं, बड़ी कठिनाई है इस क्षेत्र में काम करना। मैं अपने भीतर सेल्फ रियलाइज़्ड पर्सन की तरह क्यों नहीं अपनों की भी खोज कर लेता हूँ, अपना भी डिस्कवर कर लेता हूँ, और लोगों के लिए भी काम करता हूँ। हुँ। ये मेरी फीलिंग थी भीतर की। और फिर मुझे गुरु मिले, गुरु ने दीक्षा दी, और बहुत ज़्यादा शास्त्र इत्यादि तो नहीं पढ़ाए गए, पर मेरा परम विश्वास है कि जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को छू कर कहा था कि आज मैं कंगाल हो गया, और विवेकानंद ने कहा, आपने मुझे क्या दे दिया कि कंगाल हो गए? बोला, ये आपको बाद में पता चलेगा। और जब वो शिकागो में खड़े होकर के भाषण कर रहे थे, और जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपके पीछे तो कोई और था, तो वो रोने लगे विवेकानंद, और कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, मैं तो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं सकता था। मुझे पता हुआ कि उस दिन मुझे छू करके उन्होंने सारी चीज़ इम्पार्ट कर दी मेरे भीतर में। तो एक सद्गुरु चाहे तो अपने शिष्य को छू करके भी हुँ। उसके भीतर में अपनी सारी परमाणु शक्ति को इम्पार्ट कर सकता है, इसको विज्ञान भी मानता है। तो मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है। माता, पिता, गुरु और जो भी जन मिले, उनसे सीखने का प्रयत्न किया। मेरे जीवन में रिवेंज नहीं रहा, मेरे जीवन में कभी रिएक्शन नहीं दिए, मैं एक्शन में रहा। डोंट बी रिएक्टिव, ऑलवेज बी एक्टिव। हमें एक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव होने से हम पीछे चले जाते हैं। राइट। तो यही जर्नी करीब-करीब रहा है, और बाकी अभी तो मैं वृंदावन में हूँ। करीब 20 साल हो गए ऐसे रहते। अब यहाँ से पूरे देश में, विदेशों में जहाँ जा सकता हूँ, जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। लोग यहाँ आते हैं, उनसे जो चर्चा कर सकता हूँ, करता हूँ। जी।